की थी, उसमें किताब यकान के पैराग्राफ नंबर 81 से लगाकर पैराग्राफ 81 से 90 पैराग्राफ तक को हमने कवर किया था। इन पैराग्राफों के अंदर दो खास शब्द थे जिनका अर्थ हमने समझा था। एक तो था स्मोक, या जिसको दुखान या धुआं बोलते हैं, और दूसरा शब्द था कैरोबिल, या जिसको फरिश्ते या देवदूत कहते हैं। तो ये फरिश्ते क्या होते हैं, धुएं से क्या तात्पर्य है, इसको हमने समझा था। फिर साथ में इन पैराग्राफ के अंदर हमने ये भी जाना था कि जो ईसाई स्कॉलर्स थे वो इन शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाए। उनकी समझ में ये शब्द ना आ पाए, वो उनकी एक जो जो वास्तविक अर्थ था उसको समझने से वो वंचित रह गए। इसलिए उन ईश्वरीय अवतारों को वो पहचान नहीं पाए जो उनकी किताब के अंदर बताए गए थे, जिनके आने की भविष्यवाणियां की गई थी, तो पहचाना नहीं। जैसे ईसाइयों ने हजरत मोहम्मद को नहीं पहचाना। अब ये जो स्लाइड है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो पैराग्राफ नंबर 91 की है। आज कोशिश करेंगे हम कि पैराग्राफ नंबर 91 से लेकर के 98 तक में जो सब्जेक्ट बहाउल्लाह ने कवर किया है, जिस विषय पे बहाउल्लाह चर्चा करना चाहते हैं उसको हम समझ सकें। तो जो विषय इन पैराग्राफ में आएगा 91 और उससे आगे के पैराग्राफ में, वो विषय है जो ईश्वरीय धर्म ग्रंथ हैं उस पे मुस्लिम स्कॉलर्स के विचार। तो मुस्लिम स्कॉलर्स से जब कहा जाता था कि जो ये धर्म ग्रंथ हैं इसमें प्रॉफेट मोहम्मद के आने के चिन्ह होंगे, क्योंकि हर पिछले धर्म ग्रंथ में आने वाले ईश्वरीय अवतार के बारे में बताया जाता। तो वो कहते थे कि हाँ होंगे, जरूर होना चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ईसाइयों और यहूदियों ने अपनी किताब में परिवर्तन कर लिए हैं, उसकी बहुत सारी जो वर्सेस हैं, आयातें हैं, उनको हटा दिया है और उनकी जगह नई नई आयतें बना के डाल दी हैं। इस तरीके से ये जो धर्म ग्रंथ हैं, यानी यहूदियों की तौरात और ईसाइयों की बाइबिल, ये धर्म ग्रंथ भ्रष्ट हो चुके हैं और इसमें ये समझ नहीं पा रहे कि प्रॉफेट मोहम्मद के आने के चिन्ह यहाँ पे कहाँ दिए गए। बहाउल्लाह मुस्लिम स्कॉलर्स के इस बात को, इस तथ्य को सत्य नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि ये जो धर्म ग्रंथ हैं, तौरात और बाइबिल, ये सच्चे धर्म ग्रंथ हैं, इनकी वास्तविकता बनी हुई है, ये ईश्वर की तरफ से आए थे और ये हमेशा स्थापित रहेंगे, मतलब इस धरती पर रहेंगे भले से उसके नियम जो है बदल जाए। तो ये बहाउल्लाह इसको मानते थे और वो इन पैराग्राफ में जो 91 से 98 तक गए हैं उसमें बहाउल्लाह यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में परिवर्तन होना वो अलग बात है, और उनको भ्रष्ट कह देना और ये कह देना कि उनकी वर्सेस हटा दी गई, उनकी जगह नई डाल दी गई, ये बात सत्य नहीं है। अब इसमें क्या कहा गया है पहले हम पढ़ लें। पढ़ेंगे तो एकदम से हमें ये पंक्तियां समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा समझने के लिए हमें बैकग्राउंड चाहिएगा, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं।
यहाँ इन पंक्तियों में कहा गया है कि ईसाइयों और अनास्थाओं के लोगों के दावों को कहाँ से तुमने अस्वीकार किया है और उन्हें नास्तिक माना है? तो क्या जवाब दिया जाए? ये ना जानते हुए वे उत्तर देंगे, ये पुस्तकें भ्रष्ट कर दी गई हैं और वे परमात्मा की नहीं हैं और न कभी रही हैं। तो ये जो धर्म ग्रंथ है उन पे इतना बड़ा उनका ब्लेम है कि ये न कभी परमात्मा की थी न रही। अब इसे समझने के पीछे का बैकग्राउंड ये है कि हर पिछले धर्म की पवित्र पुस्तकों में वेद से लेके के कुरान तक सब में आने वाले ईश्वरीय अवतार के चिन्ह बताए गए हैं, भविष्यवाणियां की गई। तो ऐसी भविष्यवाणियां प्रॉफेट मोहम्मद के आने के संबंध में तौरात में भी हैं और बाइबल में, पर क्योंकि उसके जो शब्द हैं वो रहस्यमय हैं, इसलिए उन शब्दों के अर्थ को ना तो यहूदी स्कॉलर समझ सके, ना बाइबल के स्कॉलर समझ सके, और उनकी इस नासमझी के कारण उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को पहचानने से इनकार कर। पर जब ये बात मुस्लिम उलमा के सामने आई तो उन्होंने इसे दूसरी तरीके से लिया। उन्होंने कहा कि ये इसलिए पहचान नहीं पा रहे क्योंकि इनकी पुस्तकें वो पुस्तकें नहीं रही हैं जो कभी प्रॉफेट मोसेस पे अवतारित हुई थी या प्रॉफेट जीसस पे अवतारित हुई थी। ये बदल चुकी हैं, भ्रष्ट हो चुकी। तो बहाउल्लाह आगे यही समझाने का प्रयत्न करेंगे अगले पैराग्राफ के अंदर कि भ्रष्ट होने का मतलब क्या है। तो हमारी जो अगली स्लाइड है उसमें देखिए एक छोटा सा एक ही वाक्य है। इसमें कहा गया है कि ये से मतलब है मुस्लिम स्कॉलर ये समझ पाने में पूरी तरह असफल हुए हैं कि मूल पाठ को भ्रष्ट करने का तात्पर्य क्या है। जैसे मुस्लिम स्कॉलर ये मानते थे और आज भी मानते हैं कि ये जो पुस्तकें हैं इनके अंदर बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। नंबर भी आयतों का वो नहीं है, वो आयातें भी नहीं है, उसकी जगह नहीं आया। तो बहाउल्लाह ये कहते हैं कि वो यानी मुस्लिम स्कॉलर ये जानने में असफल हुए कि मूल पाठ के भ्रष्ट करने का तात्पर्य क्या है। तो यही समझ नहीं पाए कि भ्रष्ट करने का तात्पर्य क्या है। अब भ्रष्ट करने का तात्पर्य ये इनके दिमाग में आया कहाँ से कि ये पुस्तकें भ्रष्ट हैं? ये कहाँ से मुस्लिम स्कॉलर्स के दिमाग में बात आई? तो उसके लिए हम अपनी अगली स्लाइड देखेंगे जिसमें कुरान शरीफ की एक वर्स के बारे में कहा गया। तो ये जो स्लाइड है तीसरे नंबर की, इसमें कुरान शरीफ की 2 वर्सेस हैं जिनका वर्णन है। ऊपर की जो वर्स है वो पैराग्राफ 92 में दी गई है और ये जो वर्स है ये कुरान के चैप्टर 4 की आयत नंबर 46 यानी ऊपर वाली कुरान शरीफ के चैप्टर 4 और आयत नंबर 46। इसमें कहा गया है कि वे ईश्वरीय वाणी के मूल पाठ में उलटफेर करते हैं। यहाँ वे से मतलब है यहूदी और ईसाई। तो कुरान के अंदर ईश्वर कह रहे हैं तो वे ईश्वरीय वाणी के मूल पाठ में उलटफेर करते हैं। इससे मुस्लिम स्कॉलर्स ने जो मतलब निकाला वो इस आयत से अलग हटके उन्होंने कहा उलटफेर का मतलब कि वो कुछ वर्सेस को निकाल देते हैं और अपनी तरफ से बना के नई वर्सेस डाल देते हैं, जबकि ये सिर्फ उलटफेर है। वर्सेस न बदली गई न कोई बदल सकता है, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ में जो आयतें आती हैं, जो श्लोक आते हैं, जो वर्सेस आती हैं,
उस तरीके का कोई नहीं बना सकता। किसी में ये साहस नहीं है कि वो गीता जैसा एक श्लोक बना ले, या तौरात या बाइबल या कुरान या बहाउल्लाह ने जो कहा उस तरीके की कोई लेखनी वो लिख सके। किसी में साहस नहीं है। और ये चैलेंज खुलेआम ईश्वरीय अवतारों ने मनुष्य के सामने रखा है, जिससे हम भली भांति परिचित। तो ये जो था उलटफेर था, जिसका उन्होंने दूसरा मतलब निकाला। अब एक और तरीके से जो धर्म ग्रंथ होते हैं ईश्वर के, उनको लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो कुरान शरीफ की ये जो दूसरी आयत थे, ये उसके चैप्टर नंबर 2 की आयत है और इसका नंबर है 79। चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 79। इसमें ईश्वर कहते हैं कुरान शरीफ के अंदर, विनाश हो उन लोगों का जो अपने हाथों से पुस्तक की प्रतिलिपि स्वयं बनाते हैं और कहते हैं कि ये ईश्वर की ओर से है, ताकि वे थोड़े पैसों में बेच सकें। देखिए फिर पढ़ते हैं। कुरान शरीफ के अंदर कुछ लोगों के बारे में कहा गया कि विनाश हो उन लोगों का जो अपने हाथों से पुस्तक की प्रतिलिपि स्वयं बनाते हैं और कहते हैं कि ये ईश्वर की ओर से है, ताकि वे थोड़े पैसों में बेच सके। अब इस आयत का अर्थ हमें तब समझ में आएगा जब हमें ये पता हो कि ये आयत का अवतरण कब हुआ था, कब ये कुरान की आयत नाजिल हुई थी। तो उसके पीछे की कहानी ये है कि मक्का के अंदर भी, मक्का में कम थे पर मदीना में बहुत ज्यादा यहूदी थे। तो मदीना के अंदर विशेष रूप से कुछ धनवान यहूदी जिनके पास बहुत पैसा था, वो धनवान यहूदी अपने कुछ उलमा को एक तरीके से खरीद लेते थे और वो धनवान यहूदी अपने इन उलमाओं से कहते थे कि तुम ऐसी पुस्तकें लिखो जिसमें तुम ऐसे तर्क रखो जिससे मोहम्मद को झुटलाया जा सके। और ये काम जब तुम करोगे तो इसके लिए जो भी तुमको सांसारिक सुविधाएं हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, वो हम तुमको देंगे और साथ में तुम्हें और पैसा भी देंगे। तो ये तुम्हारा काम है कि ऐसी पुस्तकें लिखो जो मोहम्मद और इस्लाम के अगेंस्ट जाए और ऐसे तर्क दो कि कोई उनको स्वीकार न करे। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी कि कुछ यहूदी उलमा कुरान को जब उन्होंने सुना और प्रॉफिट मोहम्मद को जब उन्होंने देखा, उनके कैरेक्टर को एनालाइज किया और जो निशानियां थोड़ी बहुत वो जानते थे उससे जब उन्होंने मैच किया, तो उनको ये लगने लगा था कि सही में प्रॉफिट मोहम्मद ईश्वर के अवतार हैं। और अंदर अंदर वो डरने लगे थे कि कहीं ऐसा न हो कि बहुत सारे यहूदी प्रॉफिट मोहम्मद को स्वीकार कर लें और जो हमारा धर्म है उसको हानि पहुंचे। और सबसे बड़ा धचका उनको तब लगा था जब एक बहुत बड़ा यहूदी स्कॉलर थे अब्दुल्ला बिन सलाम, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिट मान लिया था और वो फिर पुस्तकें लिखने लगे थे प्रॉफिट मोहम्मद को सपोर्ट कर। तो उनके तर्क वितर्क ये वाला जो है यहाँ से काम शुरू हुआ और ये बात जो है कही गई है कुरान शरीफ के अंदर, ये उन धर्म ग्रंथों के लिए नहीं थी जिनको मोजेस और जीसस पे अवतारित किया गया था, बल्कि ये उन विद्वानों के बारे में थी जो खुद किताब लिखते थे
और बाद में ये कहते थे कि हमने जो कुछ लिखा है वो हमने अपने धर्म ग्रंथों से लिया है। तो वो झूठ बोलते थे, उनके धर्म ग्रंथों से नहीं लेते थे, अपने आप फैब्रिकेटेड करते थे, अपने आप जो उसकी रचना करते थे और धर्म ग्रंथों का नाम देते थे। अब इस बात में क्या सच्चाई है? किस क्यों उनको कभी ऐसा करना पड़ता था? इसके लिए एक बात तो ये थी कि वो डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम उनके धर्म पे हावी हो जाए। एक डर तो ये था। दूसरा डर जो था वो कुछ कारणवश था, और वो कारण क्या था? इसके लिए बहाउल्लाह ने किताब यकान के पैराग्राफ नंबर 2 में इब्न सूरिया की एक कहानी बताई है, जो ये केवल एक वाक्य है जो चौथे नंबर की स्लाइड में है। बहाउल्लाह ने इब्न सूरिया की एक कहानी बताई है, ये कहने के लिए कि किस तरीके से ये परिवर्तन का कारण बना, क्यों उनको अपने धर्म के नियमों में परिवर्तन करना पड़ा। तो बताते हैं कि जो इब्न सूरिया थी वो मदीना से 90 किलोमीटर की दूरी पे एक स्थान है खैबर, बहुत फेमस है क्योंकि खैबर की एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, उनका बहुत बड़ा किला था। तो मदीना से 90 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक फर्टाइल लैंड है जहाँ यहूदियों की आबादी थी, और एक बहुत मजबूत किला उन्होंने अपनी रक्षा के लिए यहाँ पे बना रखा। तो इब्न सूरिया खैबर के रहने वाले थे, और उस समय में यानी प्रॉफेट मोहम्मद के समय में ये यहूदियों के एक बड़े उलमा में शुमार किए। एक तो अब्दुल्ला बिन सलाम थे, वो तो मुस्लिम हो गए थे। तो इब्न सूरिया जो यहूदियों के बड़े उलमा में शुमार किए जाते थे, वो बड़े रब्बी कहलाते थे, वो बड़े विद्वान माने जाते थे यहूदियों। तो एक बार हुआ यूं कि दो यहूदी लोग, उसमें एक महिला थी और एक पुरुष था, दोनों जो है मैरिड थे, आपस में मैरिड नहीं थे, उनकी अलग अलग मैरिज थी, लेकिन उन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे, जिसको हम बोलते हैं एडल्ट्री। तो वो एडल्ट्री या जिना, तो जिना का उन्होंने पाप किया, और वो प्रॉफेट मोहम्मद के पास आए और प्रॉफेट मोहम्मद से पूछा कि जो है तौरात के अंदर जो पाप हो गया है एडल्ट्री का, इसकी सजा क्या है? तो प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि डेथ बाय स्टोनिंग, यानी पत्थर मारकर मृत्यु देना, ये जो है इसकी सजा। तो इन दो लोगों ने कहा कि तौरात में तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो? हम तो आपके पास इसलिए आए थे कि कुरान के अंदर कोई हल्की फुल्की सजा होगी, लेकिन आप तो हमें डेथ थ्रू स्टोनिंग से बता रहे हो कि पत्थर मार के जो है मृत्यु दंड देना। तो ये तो बहुत कठिन है आपकी पुस्तक में, और तौरात में तो ऐसा कहीं है नहीं जो आप तौरात की बात करते। तो उन्होंने फिर इनसे कहा कि तुम अपने समुदाय में यानी यहूदी समुदाय किसको सबसे बड़ा अपना गुरु मानते हो? कौन तुम्हारे उसमें सबसे बड़ा विद्वान? तो इन्होंने कहा कि इब्न सूरिया है। तो उन्होंने कहा लाओ इब्न सूरिया को खैबर से बुलाओ। तो खैबर से उसको मदीना बुलाया गया। जब प्रॉफेट मोहम्मद के सामने इब्न सूरिया आए तो प्रॉफेट मोहम्मद ने उनको मूजेज, उससे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, ये सब बताने के बाद उससे कहा कि ईश्वर को साक्ष्य मानकर, इब्न सूरिया से प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कि ईश्वर को साक्ष्य मानकर सही सही बताओ कि तौरात के अंदर अगर एडल्ट्री कोई करता है, कोई जिना करता है, कोई व्यभिचार करता है, तो उसका पनिशमेंट क्या है? तो उसने भी वही जवाब दिया कि डेथ बाय स्टोनिंग, यानी पत्थर फेंक कर उसको मृत्यु की सजा देना।
तब फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा उससे, इब्न सूरिया से, कि फिर ये तौरात के अंदर क्यों नहीं है, तुम्हें ये सजा जो है क्यों नहीं देती। तो इब्न सूरिया ने उसका कारण बताया, और क्या कारण बताया इसको हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो वो 5वें नंबर की हमारी स्लाइड होगी। इसमें कहा गया है कि फिर ऐसा क्यों है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि फिर ऐसा क्यों है कि ये नियम रद्द है और यहूदियों के बीच व्यवहार में लाया जाना बंद है। क्योंकि जब इसकी जो सजा थी एडल्ट्री की, वो पत्थर मार के मृत्यु देना था, तो अब क्यों तुम इसको व्यवहार में नहीं लाते। तो ये जो इब्न सूरिया वो जवाब दे रहे, उन्होंने उत्तर में कहा, यानी इब्न सूरिया ने उत्तर में कहा, जब बख्त नस्र ने यरूशलेम को आग के लपटों में झोंका और यहूदियों को मार डाला, तब केवल थोड़े से लोग जीवित बचे। उस काल के धर्म उपदेशकों ने यहूदियों की अत्यंत सीमित संख्या और अमालिकों की बहुलता पर विचार कर आपस में परामर्श किया और इस परिणाम पर पहुंचे कि यदि उन्होंने तौरेत के विधान को लागू किया तो बख्त नस्र के हाथ से बचे प्रत्येक उत्तरजीवी को पुस्तक के न्यायिक मतानुसार मार डाला जाना होगा। ऐसे विचारों के कारण उन्होंने मृत्यु दंड को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर एक तो बख्त नस्र का नाम आया है। तो ये बख्त नस्र क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और फिर एक शब्द और इसके अंदर आया है, अमालिकों। तो ये अमालिक कौन है, इसे हम जानेंगे। तो जो बख्त नस्र था, उसको इंग्लिश में जब बहुत कठिन उसकी स्पेलिंग है, जब आप इंग्लिश की किताबी यकान देखोगे, मेरे पास पुराना एडिशन है, तो उसमें जो दिया हुआ बहुत डिफिकल्ट है, प्रोनाउंस करना भी डिफिकल्ट है, लेकिन उसको बोलते हैं नेबूकोडनज़र 2। इंग्लिश नाम जो बख्त नस्र का है, नेबूकोडनज़र 2। तो वो दूसरा बख्त नस्र था, बख्त नस्र द्वितीय। अब ये कब हुआ था, तो इसके बारे में कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट से 600 साल पहले इसका साम्राज्य था। कहाँ पे इसका साम्राज्य था, तो उसके बारे में कहते हैं कि इराक के अंदर जो बेबीलोन, जिसे बाबुल के नाम से भी जानते, तो बेबीलोन नाम का जो एक प्रख्यात नगर था, उसका ये एक शक्तिशाली सम्राट था। और आपने सुना होगा कि जो वंडर ऑफ वर्ल्ड में हैंगिंग गार्डन है बाबुल के, बेबीलोन के, तो वो जो हैंगिंग गार्डन है वो भी इसी ने बनाए थे, बख्त नस्र द्वितीय ने। तो ये बहुत पावरफुल किंग था। अब इस पावरफुल किंग ने अपने साम्राज्य को और फैलाना चाहा, और इसके लिए उसने एक बड़ी मिलिट्री लेकर यहूदियों की जो बस्ती थी जेरूशलेम के आसपास, उस पर जो है आक्रमण कर दिया। और इतना भयानक आक्रमण किया कि वहां जो भी उनके चिन्ह थे, बड़े बड़े, मतलब जो किंग सोलोमन के बनाए हुए महल थे और बहुत सारी चीजें थी, उन सब को तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। और बताते हैं कि लाखों की संख्या में उसने यहूदियों का कत्लेआम कर दिया, बहुत सारे यहूदियों को उसने मार डाला। और यह भी कहते हैं कि जो बचे खुचे थे
उनमें से अधिकांश को उसने अरेस्ट कर लिया और कैदी बनाकर अपने साथ वापस बेबीलोन की तरफ ले आया। तो ये तो बख्त नस्र था जिसने बहुत सारे यहूदियों को कत्ल किया और उनकी जो पॉपुलेशन थी वो एकदम रिड्यूस हो गई। इब्न सूरिया कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में उस समय के यानी बख्त नस्र के समय के जो यहूदी उलमा थे, जो यहूदी धर्म उपदेशक थे, उन्होंने कहा कि अभी तौरात के इस नियम को नहीं लगाते, क्योंकि जो थोड़े बहुत यहूदी बच गए हैं वो ये नियम लग गया तो अब वो भी मर जाएं, तो उनको भी मारना पड़ेगा। तो ये नियम में उन्होंने थोड़ी ढील दे दी, इसलिए हम इस नियम को अप्लाई नहीं करते। अब दूसरा शब्द आया इसमें अमालिकों का। अमालिक कौन थे? तो अमालिक के बारे में कहा जाता है कि एक तरीके के खाना बदोश थे, जैसे हमारे यहाँ बंजारे लोग होते हैं कि इधर उधर वो भटकते रहते हैं, एक जगह पे वो नहीं रहते। तो ये जो सिनाई पर्वत था उसके इलाके के अंदर ये अमालिक, ये खाना बदोश, ये इधर उधर घूमते रहते थे। और जो यहूदी वहां पे आए थे इजिप्ट से निकल के और सिनाई के आसपास बसना चाहते थे, उनको ये बसने नहीं देते थे, उनसे ये छोटे मोटे युद्ध किया करते। तो जब बख्त नस्र आया और यहूदियों को उसने बड़ी संख्या में मार दिया, तो ये जो अमालिक थे वो बच गए। तो अब अमालिकों का नंबर जो है बढ़ गया और यहूदियों का घट गया। तो अब जब आक्रमण करेंगे ये, तो बचे हुए यहूदियों को ये भी मार डालेंगे, और या बचे हुए यहूदी अगर तौरात का नियम लागू हो गया तो उससे मारे जाएंगे। तो ये यहूदियों को डर था कि अमालिक जो है हमसे संख्या में अधिक हो जाएंगे। अभी तक तो खैर हम इनका मुकाबला करते थे, हराते रहते थे, लेकिन अब ये संख्या में अधिक हो गए, हम कम हो गए, तो ये फिर हम पे हावी हो जाएंगे और हमें यहाँ पे बसने नहीं देंगे। तो ये अमालिक थे। तो इन दो कारणों से जो इब्न सूरिया प्रॉफेट मोहम्मद को बता रहे हैं कि तौरात का जो नियम था उसको कैंसिल किया गया। अब जो अगली स्लाइड है, 6 नंबर की स्लाइड, इसके अंदर 6 नंबर की जो स्लाइड है उसमें जो बहाउल्लाह है वो कंक्लूड करते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये किताब यकान के पैराग्राफ नंबर 93 की। सत्यता मूल पाठ के उलटफेर का तात्पर्य वो नहीं है जो इन मूर्ख और अधम आत्माओं ने अनुमान किया है। तो क्या अनुमान किया था? उलटफेर से क्या मतलब निकाला था कि ये पुस्तक है वो है ही नहीं। यानी यहाँ तक रूमर उड़ा दी थी कि जो वास्तविक तौरेत और वास्तविक बाइबल थी वो तो वापस आसमान पे चली गई, उनको तो उठा लिया गया, तो अब है ही नहीं इनके पास। जो पुस्तक है वो तो सिर्फ समझिए कि एक एक बेकार की बोगस चीज है, एक जो उसकी कॉपी भी नहीं, मतलब कुछ वो ओरिजिनलिटी उसके अंदर है ही नहीं, तो फॉल्स बुक है इनके पास। तो ये जो उन्होंने अपना अनुमान लगा लिया था, बाउल्ला उसको डिनाई करते हैं और उनको कहते हैं कि जो मूर्ख और अदम आत्माओं ने अनुमान किया था, फेर बदल का मतलब या उलट फेर का मतलब वो नहीं होता। तो ये बहाउल्लाह ने फिर उनको समझाया। उसके आगे फिर जो स्लाइड है वो पैराग्राफ नंबर 93 से है। 93 की स्लाइड के अंदर 7 नंबर की स्लाइड है 93। यहूदियों ने जिस प्रकार मोहम्मद के समय में उनके प्रकाट का संदर्भ देने वाले तौरेत के उन पदों की व्याख्या अपनी ही कल्पना के अनुसार की और उसकी पवित्र वाणी से संतुष्ट नहीं हुए, अतः मूल पाठ को पलटने का आरोप उनके विरुद्ध लगाया गया। तो क्यों आरोप लगाया उन पे?
तो यहाँ बहाउल्लाह उसका कारण बता रहे हैं कि जो यहूदी थे उनके पुस्तकों में प्रॉफेट मोहम्मद के आने के जो चिन्ह थे, उनका इवन नाम भी था, पार कलित के नाम से नाम भी था, आज भी है। तो वो जो जो अर्थ था उसका जो है वो समझ नहीं पाए, और उनके जो कुछ बिकने वाले उलमा थे, उन्होंने पैसे लेकर इनका उल्टा गलत अर्थ जो है लोगों के बीच में प्रचलित किया। इसलिए अपनी पुस्तकों में प्रॉफेट मोहम्मद की निशानियां होने के बाद भी वो उनको पहचान नहीं सके और उनका इनकार कर दिया। फिर बहाउल्लाह आगे कहते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहाउल्लाह के समय क्या हुआ, ईशदूद बाप के समय क्या हुआ। यहाँ बहाउल्लाह कहते हैं कि इसी प्रकार ये स्पष्ट है कि किस प्रकार इस दिवस में, यानी बहाउल्लाह के दिवस में, कुरान के लोगों ने परमात्मा की पवित्र पुस्तक के प्रत्याशित प्रकाट्य के चिन्हों के संबंधित मूल पाठ में उलटफेर किया है और अपनी रुचि तथा कामनाओं के अनुसार उनका भाव्य अर्थ निकाला है। तो जो गलती यहूदियों और ईसाइयों ने की थी, उससे कम गलती जो है मुस्लिम्स और उनके स्कॉलर्स नहीं कर रहे। कुरान के अंदर भी जो स्पष्ट आयातें हैं कयामत के बारे में, बहाउल्लाह के बारे में, ईशदूद बाप के बारे में, उसके जो वास्तविक अर्थ हैं उसको वे छिपा रहे हैं और घुमा फिरा के जो है दूसरे अर्थ निकालते हैं। न केवल कुरान के अंदर ऐसा करते हैं, बल्कि इन दोनों युगल अवतारों बाप और बहाउल्लाह, इनके विरुद्ध पुस्तकों पर पुस्तकें लिखी गई, पातियों पर पातियां लिखी गई, और आज तक, अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले ही यहाँ दारुल उलूम देवबंद, यहाँ से एक पुस्तक भाइयों के अगेंस्ट में लिखी गई। तो ये सिलसिला तब से चल रहा है बहाउल्लाह और ईशदूद बाप से, और आज तक बंद नहीं हुआ, और इसमें सब शामिल है, अकेले मुस्लिम्स नहीं, जो क्रिश्चियन है वो भी बाई फेथ के अगेंस्ट में लिखते हैं पुस्तकें, जो यहूदी बहुत कम लिखते हैं, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं वो भी लिखते हैं। तो इस तरीके से ये पुस्तकें पे पुस्तकें लिखते हैं और वही गलती दोहराते हैं जो कभी ईसाई और यहूदी उलमा ने की थी। फिर उसके बाद जो अगली स्लाइड है वो पैराग्राफ नंबर 96 से है, ये आज की आखिरी स्लाइड है, 96 पैराग्राफ। ये बात आज सामने देखी जा सकती है, यानी कौन सी बात, कि जो पुस्तकें पहले कभी लिखी गई थी इस्लाम के अगेंस्ट में, आज वो ईशदूद बाप और बहाउल्लाह के अगेंस्ट में लिखी गई, आज देखी जा सकती। विचार करो कि इस अद्भुत प्रभु धर्म के विरुद्ध इस युग के मूर्ख धर्म उपदेशकों के लिखे निंदा से भरे लेखों की संख्या कितनी अधिक है। तो ऐसा नहीं थी कि कोई डजन 2 डजन किताबें हैं, हंड्रेड्स में किताबें हैं जो बहाई धर्म के अगेंस्ट में, बहाउल्लाह के अगेंस्ट में लिखी गई थी। तो ये बता रहे हैं कि बस खत्म हो गया। तो ये जो है बहाउल्लाह ने इन पैराग्राफ के अंदर, जो आज हमने शुरू किया था 91 से लेकर के अभी तक जो हम आए 96 पैराग्राफ तक, उसके अंदर वही बातें की गई कि जब हम बात करते हैं कि धर्म ग्रंथों में उलटफेर होती है, तो उलटफेर का मतलब ये नहीं होता कि वो धर्म ग्रंथ की जो ओरिजिनलिटी है वही गायब कर दी गई है, या जो उनकी वर्सेस हैं उनकी जगह निकाल कर नई वर्सेस डाल दी गई हैं। बहाउल्लाह बता रहे हैं इस तरीके का उलटफेर धर्म ग्रंथों के अंदर नहीं हुआ है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब जो अगला हमारा वो रहेगा वो
पार्ट 1 में हमारा आखिरी चर्चा का विषय होगा। थोड़े बहुत पैराग्राफ ही बचे, कुल मिला के 102 पैराग्राफ हैं पार्ट 1 के अंदर। तो 96 तक तो हम आ गए। तो थोड़े ही पैराग्राफ में जो हम अगली हमारी सिटिंग के अंदर कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं हम किस तरीके से प्लान करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।